अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ घर पर ही बर्तन धोने वाली ऑटोमेटिक मशीन बनाने का तरीका शेयर करूँगी। अब आपको ठंडे पानी में हाथ डालकर बर्तन धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप ढेर बर्तनों को कुछ ही सेकंड्स में धो सकती हैं और इससे बर्तन 100% साफ़ हो जाते हैं, चिकनाई का नामो निशान भी नहीं रहता। इसके अलावा मैं और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करूंगी जिससे आप लोगों की ज़िंदगियां बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के जो जार वगैरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं अचार के लिए और हल्दी वगैरह के लिए, तो उनकी फिर स्मेल नहीं जाती और उसको हम किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज मैं ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिससे स्मेल का नामो निशान नहीं रहेगा। इसके लिए आपने ले लेने हैं लौंग। अगर आपका जार बड़ा है तो आप 5 ले लीजिएगा, 6 ले लीजिएगा। मेरा जार थोड़ा छोटा है तो मैं इसके लिए 3 लौंग का इस्तेमाल करूँगी। अब आपने इन 3 लौंगों को इस तरह से जला लेना है। आप किसी लाइटर की मदद से, माचिस की तीली से या वैसे ही चूल्हे के ऊपर इस तरह से जलाकर इनको इसी जार के अंदर बंद कर दें। इस तरह से आपने जार का ढक्कन बंद कर देना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो हमारे लौंग हैं वो अच्छी तरह जल जाएं और उनकी स्मेल अंदर फैल जाए। 1 से 2 मिनट बाद इस तरह आप ढक्कन खोलेंगे और आप देखेंगे कि स्मेल का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिप नंबर 2, आजकल महंगाई के दौर में जहां महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है तो वहां इस तरह नलकियों को सेव करना भी हमारी मजबूरी बन गई है। तो अब देखिए मैं नलकियों को सेव करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हूँ। मैंने इस तरह ये जूते वाला गत्ते का एक डिब्बा ले लिया है। इसके अंदर मैंने डिब्बे के अकॉर्डिंग कटिंग करके थर्माकोल का एक पीस रख दिया है। थर्माकोल का पीस मैंने कहाँ से लिया है, कोई भी फ्रिज, एसी या कूलर वगैरह जब हम बाज़ार से परचेज करते हैं तो उसके किनारों पर, उसकी साइडों पर लगा हुआ होता है। मैंने वहाँ से ही उतारा है और इस तरह से मैंने इसके ऊपर टूथपिक को थोड़े थोड़े फासले पर लगा दिया है। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक एक टूथपिक के अंदर एक एक नलकी डाल दी है। आपने करना क्या है, जब भी इस्तेमाल करना हुआ नलकी निकाले, इस्तेमाल करके फिर उसी टूथपिक के अंदर डाल दें। इससे आपका धागा भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी नलकी भी ख़राब नहीं होगी। उम्मीद है ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइए। अब चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आपने शर्ट्स और जैकेट्स को फोल्ड किस तरह से करना है। अक्सर लोगों को जैकेट्स और शर्ट को फोल्ड करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनकी बड़ी से बड़ी अलमारी भी छोटी पड़ जाती है क्योंकि उनकी ना सेटिंग बनती है ना उनको स्पेस मिलती है चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप शर्ट्स की फोल्डिंग इस तरह से करेंगे तो छोटी सी अलमारी में भी आप पूरी फैमिली के कपड़े एडजस्ट कर पाएंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज इसको शेयर और लाइक भी कर दें। इस तरह की फोल्डिंग को आप भी अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये ट्रिक उन लड़कियों के लिए है जो कि मेकअप की बहुत शौकीन होती हैं और इतने पैसे लगाकर जब उनकी नेल पेंट इस तरह से ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। इतने पैसे लगाकर उनका फेंकने का भी दिल नहीं करता। तो उसके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ लेकर हाजिर हुई हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से एक बाउल में आपने खोलता हुआ पानी ले लेना है। इट मीन के फुल गर्म पानी होना चाहिए। उसके अंदर आप अपने नेल पेंट को इस तरह 10 मिनट के लिए डिप करके रख दीजिएगा। याद रहे 10 मिनट आपने डिप करके रखना है, कम नहीं। अगर 2-4 मिनट ऊपर हो जाएं तो चल जाएगा। उसके बाद जब आप खोलेंगे, इस तरह लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी आप इसको मार्केट से लेकर आए हैं। ये आपकी वही वाली नेल पेंट थी जो खुश्क हो गई थी। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम सेफ्टी पिन इस तरह के अक्सर जर्सी, स्वेटर या किसी स्टोलर शॉल वगैरह पे लगाते हैं तो वो सेफ्टी पिन तो हमारी ख़राब होती ही होती है, साथ हमारे कपड़े भी इतने महंगे ख़राब कर देती है। तो इस मसले का बेहतरीन हल आप लोगों को मिलने वाला है। आपने क्या करना है, इस तरह की किसी भी कलर की आपने नेल पेंट ले लेनी है। उसके बाद आपने इसका जो रिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। जिस तरह से हम नेल पेंट अपने नेल्स पे लगाते हैं इसी तरह आपने सेफ्टी पिन की रिंग वाली साइड पे इसको अच्छे से चिपका देना है और उसके बाद आपने इसको खुश कर लेना है। अब कभी भी आपकी सेफ्टी पिन किसी भी कपड़े में अटकेगी नहीं, किसी भी कपड़े में फंसेगी नहीं। इस ट्रिक में मैं आपको घर पर पोटली बटन बनाना सिखाती हूँ, वो भी कुछ ही सेकंड में, चुटकियों में आप पोटली बटन बना लेंगे।
आपने जिस अपने ड्रेस के साथ पोटली बटन लगाने हैं, अटैच करने हैं, उसके साथ के इस तरह के छोटे छोटे पीसीज आपने कट कर लेने हैं। वो कटिंग वगैरह जब हम करते हैं तो उसकी साइडों पे जो कपड़ा बच जाता है उसकी इस तरह से आपने चौरस कटिंग कर लेनी है। इसके अलावा हमें थोड़ी सी कॉटन या रुई चाहिए और एक फिरकी चाहिए जिसको हम सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपने क्या करना है, एक कपड़े की उल्टी साइड पर हमने थोड़ी सी रुई को इस तरह से फोल्ड करके रख देना है। आप अगर बड़ा बटन पसंद करते हैं तो थोड़ी सी रुई ज़्यादा ले लीजिएगा, अगर छोटा करते हैं तो वो रुई की क्वांटिटी आप कम कर देंगे। इसी तरह सेंटर में रखकर आप इसको एक पोटली यानी कि बटन की शेप दे देंगे और जो पीछे से कपड़ा बच जाएगा उसको फोल्ड करके इस तरह फिरकी के सुराख में से गुजार देंगे। अब ये देखें पोटली बटन हमारा बन गया है। इसके ऊपर जिस कलर का कपड़ा है उसी तरह का आप थोड़ा सा धागा लपेट दीजिएगा ताकि ये पोटली बटन हमारा खुले ना। थोड़ा सा धागा लपेट देने के बाद आप धागे को तोड़ देंगे और फिरकी में से ये कपड़ा निकाल कर पोटली बटन को कट कर लेंगे और बाकी का जो कपड़ा है उसको वेस्ट कर देंगे। अब इसको आप अपने ड्रेसेस के साथ लगाइए, इस्तेमाल करिए। देखें है ना कितना ज़बरदस्त किस्म का आइडिया और मिनटों में हमने अपने बटन घर पर ही तैयार कर लिए हैं। चलें जी, आ जाएं, चलते हैं अब हम अपनी फाइनल टिप की तरफ। तो जैसे जी आजकल सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में बर्तन धोना तो किसी महाज से कम नहीं होता और हमारे टैंकियों का पानी इतना ठंडा होता है कि जब हम बर्तन धोते हैं तो हमारे हाथ यक ठंडे हो जाते हैं। और हम लोग गीज़र कैसे लगवाएं, क्योंकि गैस तो होती नहीं है और बिजली वाला गीज़र हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है और बिजली के बिलों की तो बात ही ना करें, बिलों ने तो कमर तोड़ कर रख दी है। हर कोई ऑटोमेटिक बर्तन धोने वाली मशीन या गीज़र अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टिप बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर आपने ले लेना है एक बड़ा सारा बर्तन जिसकी हाइट ज़्यादा हो। यहाँ मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बड़ा सारा बर्तन ले लेना है। आप अपने बर्तनों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, थोड़े हैं तो छोटा ले लीजिएगा मेरी तरह, अगर ज़्यादा हैं तो बड़ा ले लीजिएगा। इसमें बिल्कुल आपने नॉर्मल टूटी का पानी डाल देना है और आप पानी इतना डालें कि जितने भी बर्तन आपने इसमें डालने हैं वो सारे अच्छी तरह से डिप हो जाएं। फिर इसमें आप कोई भी बर्तन धोने वाला लिक्विड डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच भर के डाल देंगे। और इसके बाद जो बर्तन मैंने धोने वाले रखे हुए थे उनको एक एक उठाकर इस तरह रखते जाएंगे। सबसे पहले आप बड़ी वाली प्लेटें रख दीजिएगा और कोशिश यही करें कि जगह अगर हमारे पास कम है तो प्लेट के ऊपर आप प्लेट रखें। इस तरह तरतीब भी अच्छी लग जाएगी और हमारी स्पेस भी काफ़ी बच जाएगी। इस तरह से मैंने बड़ी प्लेटों को नीचे रख दिया है और इसके ऊपर उससे छोटी प्लेटों को रख दिया है और इसके साइडों पे जो इस तरह की कटोरियाँ वगैरह हैं उनको हम रख देंगे और फिर जो चम्मच हैं, पूनी हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम इस तरह से साइडों पर रखते जाएंगे। यहाँ मेरे बर्तन अच्छे खासे गंदे हैं, चिकनाई से भरे हुए हैं। हो सकता है आपको वीडियो में इस तरह से क्लियर नज़र ना आ रहे हों जिस तरह इनको मैं देख रही हूँ। और आप यकीन करें कि ये इतनी अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि हमने झटपट से इनको इतने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इस कढ़ाई को उठाकर हम चूल्हे पर रख देंगे। चूल्हे पर हमने ज़्यादा टाइम नहीं रखना, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ही रखना है, क्योंकि हमने गैस की भी बचत करनी है और हमने बिजली की भी बचत करनी है। बस 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको रखेंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तब हम चूल्हा बंद करके इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट इसी कढ़ाई में पड़ा रहने देंगे। आप यकीन करें कि इस पे के ऊपर जितनी भी चिकनाई लगी हुई है अभी लाइट की वजह से आपको नज़र नहीं आएगी, वो सारी उतर कर पानी के अंदर चली जाएगी। ना आपको बर्तनों को रगड़ने की ज़रूरत है, ना घिसने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली गर्म पानी से बर्तन सारे साफ़ हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से अब आप एक एक बर्तन निकालते जाएं और उसको सिंक के अंदर रखते जाएं। कोशिश यही करें कि अब आप टूटी चलाकर हल्का सा पानी छोड़ दें और साफ़ पानी से एक दफ़ा इनको गुजारते जाएं। तो देखें, बर्तनों की जितनी भी गंदगी है, जितनी भी मैल कुचैल है, वो सारी पानी के अंदर चली गई है और बर्तन शीशे की तरह चमकना शुरू हो गए हैं। आम जैसे हम टूटी के पानी से या गर्म पानी से बर्तन धो लेते हैं, उसकी निस्बत अगर हम इस तरह बर्तन धोएंगे तो हमारे बर्तन शीशे की तरह चमकने लगेंगे। इन बर्तनों की जितनी भी गंदगी, जितनी भी मैल कुचैल है, वो सारी इस पानी के अंदर चली जाएगी और आप लोग इसका रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।